ये अभी आपको जो स्क्रीन में सामने नजर आ रहा है ये ऑयल फ्री 2 स्टेज कंप्रेसर का वर्किंग है कि कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कंप्रेसर को हम रन करते हैं तो आपका सबसे पहले आपका एयर फिल्टर आता है। एयर फिल्टर से एयर को सक किया, सक करने के बाद आपका चला जाता है इनटेक रेगुलेटर में। इनटेक रेगुलेटर या सेक्शन रेगुलेटर ये अलाउ करता है कंप्रेसर को लोड या ऑफ लोड करने के लिए थ्रू कंट्रोलर के। यहाँ पे हमें जो सेट पॉइंट दिए हुए हैं उसके मुताबिक ऑपरेट करता है। ओपन या क्लोज दो ही पोजीशन होती हैं। तो एयर देन गोज टू द फर्स्ट स्टेज। 2 स्टेज ऑयल फ्री कंप्रेसर किया है ये। और पहले की कंप्रेशन प्रोसेस हुआ, देन एयर गोज टू द पल्सेशन डैम्पर। पल्सेशन डैम्पर स्मूथ एयर प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है, किसी किस्म की एयर बबल ना हो। देन गोज टू द इंटरकूलर। इंटरकूलर ये वाटर कूल्ड मशीन का वर्जन है जो आप लोग देख रहे हैं। इंटरकूलर में आपका जो टेम्परेचर राइज हुआ था ड्यू टू कंप्रेशन, उस टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए ये इंटरकूलर लगाया गया। इंटरकूलर से आपकी एयर कूल डाउन हुई और कूल डाउन होने के बाद थ्रू वाटर सेपरेटर सेकंड स्टेज की सेक्शन में चली गई। इन बिटवीन जो आपका वाटर सेपरेटर इंसर्टेड किया गया है ये आपके एयर के अंदर जो मॉइस्चर वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए ये अपना वर्किंग करता है। देन सेकंड स्टेज से देन फिर कंप्रेस हुई है तो आपकी एयर जो है वो थ्रू डैम्पर के आपकी चली गई आफ्टर कूलर में। आफ्टर कूलर में वही प्रोसेस लाइक इंटरकूलर वाला, जैसे इंटरकूलर ने आपकी एयर को कूल डाउन किया, ऐसे ही आफ्टर कूलर जो है ये एयर को ड्राई कूल डाउन करता है। सर मेन स्क्रीन पे तो एक दूसरा लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपकी जो है वो आफ्टर कूलर के बाद आपका मॉइस्चर सेपरेटर के बाद देन गोज टू द नेटवर्क। ये आपका कंप्रेस्ड एयर का साइकिल था कि हाउ टू कंप्रेस द एयर इन ऑयल फ्री कंप्रेसर। बाकी इसके फर्दर जो है 2-3 सर्किट हैं। आपका वाटर का सर्किट हो गया और आपका ऑयल का सर्किट हो गया और इंटरनल वाटर का सर्किट। ये सारी चीज़ें हम इसको आगे मज़ीद इसकी जब आती है एनिमेशन तो उसमें आपको एलोबरेट करके ईच एंड एवरीथिंग फिर उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन ये मेनली जो इसका प्रोसेस है वर्किंग प्रोसेस वो आपने देख लिया है ऑयल फ्री 2 स्टेज वाटर कूल्ड वर्जन का। मेन प्रोसेस जो है वो एयर फिल्टर के थ्रू फर्स्ट स्टेज वही जो हमने जो उसकी पिक्स में देखा है एयर फिल्टर, देन गोज टू द फर्स्ट स्टेज एलिमेंट या एयर एंड, देन गोज टू द फर्स्ट स्टेज पल्सेशन डैम्पर और पल्सेशन डैम्पर से स्मूथ एयर आपकी चली गई आपके इंटरकूलर में और कूल डाउन। इंटरकूलर के बाद आपकी सेकंड स्टेज के बाद फिर सेकंड स्टेज कूलर या आफ्टर कूलर या एयर कूलर भी इसको बोलते हैं जो लास्ट पे आपका एयर को कूल डाउन करता है। ये इसका मेन प्रोसेस है 2 स्टेज स्क्रू कंप्रेसर का। इसके साथ ही सबसे पहले अगर देखें तो एयर फिल्टर जो है वो क्या करता है, उसका क्या रोल है, बड़ा वाइटल रोल होता है एयर कंप्रेसर में। आपकी जो इनटेक एयर होती है उसको जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि अगर उसमें कोई डस्ट फस्ट ज़्यादा चल जाए तो उसकी लाइफ जो है स्क्रू की इनसाइड जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा होता है वो प्री मैच्योर हो जाते हैं उस पार्टिकल की वजह से।
तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एयर फिल्टर जो है मस्ट बी प्लेस्ड एंड फुली फिटेड इन द हाउसिंग। उसके बाद आपकी एयर एंड यूनिट आ जाती है कि एयर एंड जो है ना वो क्या करते हैं। एयर एंड आपको ये सिमिलर नज़र आ रहे हैं, 2 स्टेज कंप्रेसर है, इसका कट अप सेक्शन है। इसमें फर्स्ट स्टेज है ये वाली, फर्स्ट स्टेज जो आपने पीछे देखा है कि आपकी एयर जो है एयर फिल्टर से फिल्टराइज होने के बाद एंटर होती है फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वही नॉर्मली जो रोटर्स होते हैं, जैसे आपने स्क्रू कंप्रेसर नहीं पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेज के 2 रोटर हैं, मेल रोटर है और फीमेल रोटर है। ये बिल्कुल ड्राई कंडीशन में चलते हैं, इनके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी ऑयल या वाटर कंटेंट नहीं होते, जस्ट आपकी जो एयर एनवायरनमेंट से आ रही है वो कंप्रेस होती है। इसी तरह ये सेकंड स्टेज है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन प्रेशर रेशियो का डिफरेंस होता है कि फर्स्ट स्टेज ने एक लिमिट तक एयर को कंप्रेस करना है, लाइक इसमें एटमॉस्फेयर को अप टू 2.5 2.6 बार तक अप्रेस करती है। और देन ये कूलर में जाने के बाद, ठंडी होने के बाद, फिर इसमें सेकंड स्टेज में एंटर होती है। और ये सेकंड स्टेज जो है फिर उसको अप टू डिज़ायर लेवल, जिस पे मशीन डिज़ाइन की गई है, जिस पे स्क्रू आपके जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, उसको उस लेवल तक पहुंचाता है। लाइक अगर 10 बार की मशीन है तो सेकंड स्टेज आपको 3 से 2.5 बार से आपको 10 बार तक इसको ले जाएगी। ये उसका मेन बुल गियर है जिससे दोनों स्टेज ड्राइव होती हैं, ठीक है। और बाकी इसको मज़ीद इसकी एनिमेशन में आपको इसको सिमुलेट करके ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखाते हैं, लेकिन जस्ट ये ओवरव्यू है, आप इसको देख लें, ठीक है। इस पिक्स में आपको जो है इसके जो है वो ग्रीन कलर में जो है वो आपका ऑयल सर्किट है, और दूसरी जो आपको ब्लू और रेड में शो हो रही है ये इसका कूलिंग सर्किट है, कूलिंग वाटर। जैसा आपको हमने पहले बताया कि मेल और फीमेल दोनों रोटर्स होते हैं हाउसिंग के अंदर, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। और फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के जो जो रोटर्स हैं, मेन हार्ट ऑफ द कंप्रेसर हैं, उनके रोटर के ऊपर निकल और पीटीएफ की कोटिंग होती है जो कि लॉन्ग लाइफ होती है और अवॉइड करती है उसकी जो भी फॉरेन डेब्रिस या पार्टिकल काउंटर एक्ट करते हैं उनके ऊपर एक फायरिंग सी करते हैं। जैसे ही आपकी सक्शन एयर दाखिल होती है इनसाइड द एलिमेंट, तो वो अगर आपका लेस दैन ग्रेटर दैन 3 माइक्रोन का कोई भी पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, कोई डेब्रिस है किसी किस्म का जो एनवायरनमेंट में होते हैं, तो वो आपको उसके ऊपर हिटेड करते हैं। हिटेड करने के बाद फिर उसके अंदर जो है क्या कहते हैं कि पिटेड हो जाता है। पिटेड होने से आपकी एफिशिएंसी जो है उस पर फ़र्क पड़ता है, उसके कंप्रेशन जो रेशियो है उस पर आपका फ़र्क पड़ता है। तो दैट्स वाई इनके रोटर के ऊपर निकल और पीटीएफ की बड़ा हार्ड मटेरियल होता है, ये उसकी कोटिंग की होती है ताकि इन सारी चीज़ों से आपको जो है वो स्मूथ ऑपरेशन चलता रहे। और बाकी इसका जो लुब्रिकेटेड सर्किट होता है, लुब्रिकेटेड सर्किट बिल्कुल सेपरेट होता है। फ्रंट और बैक पे आपकी जो ड्राइव बेयरिंग और नॉन ड्राइव एंड पे जो बेयरिंग लगी होती हैं वो नीड टू लुब्रिकेट। तो उसकी लुब्रिकेशन के लिए दोनों के दोनों पोर्शन बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं ताकि कहीं भी कोई भी ऑयल का कोई कंटेंट, कोई किसी किस्म का जो है पार्टिकल कंप्रेशन एयर प्रोसेस के अंदर ना जाए। इसी तरह एयर एंड के अंदर जो आपके मेल रोटर हैं दोनों स्टेजेस के, मेल रोटर के फ्रंट साइड के ऊपर आपके बैलेंस पिस्टन जो है ना वो फिट किए जाते हैं। जैसे ही मशीन लोड पे आती है, कंप्रेशन प्रोसेस शुरू होता है, तो उसमें जो एक्सियल थोड़ी सी क्लियरेंस होती है, जैसे ही लोड पे आई हल्की सी जर्क लेता है टूवर्ड बैक साइड, तो उसको बैलेंस करने के लिए और इन बिटवीन जो लिबरेंथ सील होती है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए
ये लगाए जाते हैं ईच स्टेज के ऊपर। अभी जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेज से आपकी कंप्रेशन डिस्चार्ज होती है तो वो सीधी की सीधी आपकी जाती है पल्सेशन डैम्पर में। फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज डैम्पर में जाती है। फर्स्ट स्टेज डैम्पर जाने के लिए आपको जो है इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो एयर है वो स्मूथली नेक्स्ट स्टेज को जो है वो फीड करे, ताकि किसी भी किस्म की, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं स्मूथ सप्लाई के लिए किसी भी सर्किट में, तो फिल्टर का यही होता है कि आपको स्मूथ इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही अगर सेकंड स्टेज है तो सेकंड स्टेज की सेक्शन में किसी भी किस्म का कोई 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 ना आए, उसमें गैप ना आए, अनइवन सी एयर जो है उसको ना मिले, तो उसको स्मूथ करने के लिए आपके पास इंटरकूलर लगाया जाता है। इसके अलावा ये आगे आपका फर्स्ट स्टेज का वाटर कूलर है। इसकी एनिमेशन में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, ये जस्ट आपका ओवरव्यू एनिमेशन पे हम काफ़ी टाइम लगा लेंगे, उसमें आपको क्लियर नज़र आएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो होता है या प्राइमरी एम जो है कूलर का, तो उसने उसको कूल डाउन करना होता है। तो जैसे अभी ये इंटर कूलर या आफ्टर कूलर है, हमारे पास हीटेड एयर, हॉट एयर आ रही है, तो हमने उस एयर को कूल डाउन करने के लिए ये कंपोनेंट आगे मास्टर सेपरेटर है। मास्टर सेपरेटर का मेनली मकसद यही है कि आपकी एयर के अंदर जैसे ही आपकी टेम्परेचर राइज होते हैं, वार्म होती है, तो उसमें जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उस ह्यूमिडिटी को मॉइस्चर को सेपरेट करने के लिए मॉइस्चर सेपरेटर इंट्रोड्यूस है, ताकि जो नेक्स्ट स्टेज में जानी है तो आपकी ऑयल फ्री और मॉइस्चर फ्री एयर ही उसकी सेक्शन में दी जाए। नेक्स्ट में आपका सेकंड स्टेज वाटर एयर कूलर है। लाइक आपका इंटरकूलर सिमिलर, ये सेकंड स्टेज की जो एयर है उसको कूल डाउन करने के लिए लगाया गया है। इसको आप सेकंड स्टेज भी बोल सकते हैं, आफ्टर कूलर भी बोल सकते हैं और एयर कूलर भी बोल सकते हैं, लेकिन एज पर टू स्टेज कंप्रेसर में टू स्टेज मल्टी स्टेजेस ऐसे कंप्रेसर होते हैं, लाइक आपका 5 स्टेज 6 स्टेज है, तो उसमें सारी नंबरिंग चलती है, फर्स्ट स्टेज कूलर, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं इसकी टू स्टेज कंप्रेसर की है, तो डेफिनेटली ये आपका सेकंड स्टेज का कूलर है। मॉइस्चर सेपरेटर वैसे ही जैसे आपका फर्स्ट स्टेज के बाद निकला उसने मॉइस्चर को रिमूव किया, इसी तरह सेकंड स्टेज का ही। और उसके अलावा आपकी कंट्रोल लाइन मॉइस्चर सेपरेशन है। जो आपकी कंट्रोल एयर यूज हो रही है विद इन द कंप्रेसर, जो कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए उसके न्यूमेटिक वाल हैं, जैसे आपने देखा है पहले कि आपका सेक्शन रेगुलेटर, तो सेक्शन रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए यही एयर जो है इसी कंप्रेसर से उसी को यूटिलाइज किया जाता है। तो उस एयर को इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा सा मॉइस्चर सेपरेटर लगाया गया, ताकि उसके जो भी कंपोनेंट हैं लाइक सोलोनाइड वाल्व या उसके एयर चैम्बर जिसमें मैकेनिकल ऑपरेट होता है आपका इनटेक, उसकी जो प्लेट्स हैं जो मूव करती है, तो उसको ड्राई एयर दी जाए। तो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है कंट्रोल लाइन में उसको मॉइस्चर सेपरेशन करने के लिए। सिमिलरली मकसद सबका एक ही होता है कि इसने मॉइस्चर को सेपरेट करना है। जैसे फर्स्ट स्टेज में आपने देखा, सेकंड स्टेज में देखा, तो ये कंट्रोल लाइन का मॉइस्चर सेपरेटर है। आगे फर्दर इसका ऑयल पंप्स हैं, डेफिनेटली सेपरेट इंडिपेंडेंट ड्रिवन है, इलेक्ट्रिक ड्रिवन है, जो ऑयल को सर्कुलेट करता है। जो जैसे हमने देखा है कि आपकी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के दोनों बेरिंग्स हैं, फॉरवर्ड साइड के और ऑफ साइड की बुल गियर है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए ये लगाया गया।
उसके बाद फर्दर आपका एक और ऑयल कूलर है इस ऑयल फ्री मशीन में, जो कि आपका जो एक्सटर्नल वाटर है वो कूल डाउन करता है आपके इंटरनल वाटर को। इसमें इंटरनल सर्किट इसका सेपरेट होता है जो आपके कंपोनेंट को कूल डाउन करता है, और फिर उस इंटरनल सर्किट को कूल डाउन करने के लिए हम एक्सटर्नल कूलिंग वाटर लेते हैं, जिससे आपका जो है इंटरनल वाटर वो कूल डाउन होता है। तो ये उसका प्लेट टाइप कूलर है। इसको मज़ीद हम आगे सिमुलेशन में जब आपको दिखाएंगे तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर नजर आएगा। ये जस्ट अभी आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं इसको पढ़ने के लिए। आगे ऑयल फिल्टर है, सिमिलरली वेरी सिमिलर ऑयल फिल्टर, लाइक आपके हर व्हीकल में लगा होता है कि हर कंप्रेसर में लगा होता है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर का ऑयल यहाँ पे आया और इसका जो मीडिया लगा होता है इस मीडिया में से फिल्टराइज हुआ, देन गोज टू द पॉइंट ऑफ यूज। और इसमें छोटा सा एक कोल्ड स्टार बाईपास वाल्व लगा हुआ है कि अगर आपका किसी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो है, तो उस टेम्परेचर को ऑयल को डेफिनेटली जब आपका टेम्परेचर लो होगा तो आपका ऑयल मोर थिक हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू हार्ट ऑयल। तो ये उस इनिशियल प्रोसेस में ये एक थर्मोस्टेट लगा होता है, ये आपको अलाउ करता है कि थोड़ा सा और हीट अप हो जाए, देन अलाउ टू द पॉइंट ऑफ यूज। जैसे आप देख रहे हैं, टेम्परेरी बाईपास द फिल्टर सिस्टम व्हाइल द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज अनएबल टू परमीट द फिल्टर मीडियम। आगे आके ऑयल थर्मोस्टेट बाईपास हैं। जैसे नॉर्मली आपका ऑयल अगर 40 से अबव है, देन ये अलाउ करता है आपको कूलर में जाने के लिए। कूलर में आपका ऑयल ठंडा होने के लिए। अगर आपके टेम्परेचर इससे लेसर हैं तो ये इस पैसेज को बंद कर देगा, कूलर में जाने की बजाय डायरेक्टली आपका पॉइंट ऑफ यूज़ की तरफ अलाउ करेगा, जहाँ पे आपको लुब्रिकेशन चाहिए या उस ऑयल का अपना जो सर्किट है उसको कंप्लीट करने के लिए। नॉर्मल प्रोड्यूस सिंपल चीज़ें हैं। आगे एक पावर ब्रीदर ऑयल फ्री मशीन में पावर ब्रीदर जो होता है वो उसने आपके जो भी ऑयल सम्प के अंदर ऑयल वेपर्स होते हैं, ऑयल वेपर, उसको रिमूव करने के लिए एक पावर ब्रीदर जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसको नॉर्मली जो है वैक्यूम जनरेटर भी कह सकते हैं आप लोग। इसका काम ये होता है कि जो भी आपके ऑयल मिक्सचर हैं आपके गियर बॉक्स में, ऑयल रिजर्वायर में, उसको सक बैक करके वापस आपके सम्प में थ्रोन आउट करने के लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। थ्रू वेंचरी है ये, थ्रू वेंचरी इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके बता रहा हूँ आपको। वाटर पंप ऐसे ही वेरी सिंपल। वाटर कूलर ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। कूलेंट रिजर्वायर मेन कंपोनेंट्स हैं ऑयल फ्री कंप्रेसर के। ठीक है, फिर वाटर का बाकी ये सेंसर वगैरह हैं आपके, प्रेशर सेंसर, सो मैनी प्रेशर सेंसर इन्वॉल्व इन ऑयल फ्री मशीन। जैसे लाइक आपकी स्टेज 1 सक्शन डिस्चार्ज, सेकंड स्टेज का आपका इनलेट का क्या प्रेशर है, आउटलेट का क्या प्रेशर है, आपके ऑयल क्या टेम्परेचर्स के हैं, आपके कूलिंग वाटर के टेम्परेचर हैं। तो इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए ये आपका प्रेशर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर बोथ इन्वॉल्व होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए। तो एक जस्ट ओवरव्यू है। ऑयल फ्री कंप्रेसर में 2 स्टेज की रिक्वायरमेंट क्यों है? वाई 2 स्टेज इज रिक्वायर्ड? इसमें ऐसा ही है कि जैसे आपकी कंप्रेशन रेशियो है, अगर फर्स्ट स्टेज आपकी 3 बार पे लेके जा रही है आपके सक्शन प्रेशर को, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो इनलेट प्रेशर है, तो जैसे जैसे प्रेशर रेशियो ऊपर जाती है आपका एज पर बॉयल्स लॉ जो हमने इनिशियली पढ़ा था, आप आई थिंक मैटर के बाद एक नंबर ऑफ टाइम आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब इस स्टेज पे आती है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे आपके टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे आपका प्रेशर बढ़ा अप टू 3 बार गया,
तो आपके उस एयर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को फर्दर फिर रिड्यूस करने के लिए हम लोग थ्रू मल्टी स्टेजेस उसको लेते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज के बाद टेम्परेचर राइज हुआ, देन एयर आपकी जैसे पढ़ा आपने कि गोज टू द कूलर, उसको टेम्परेचर मिनिमाइज करने के लिए मल्टी स्टेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाते हैं। तो नॉर्मली 10 बार की मशीन या 8 बार की मशीन जो इंडस्ट्रियल एयर प्रेशर को रिक्वायरमेंट होती है उसमें 2 स्टेज इनफ होती है। तो उसमें हमने इसको 2 स्टेजेस ही लगाया गया कि हम टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते रहें। अगर आपके टेम्परेचर मच मोर बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली उसको कंट्रोल करने के लिए या तो हमें अपनी मेटलर्जी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। जितने कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें रबर पाइपिंग है, उसमें सीलिंग है, उनको करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो दैट्स वाई हमने इसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए 2 स्टेजेस के साथ इसको इक्विप्ड किया होगा। Compressor use 2 stages to limit the heat associated with the dry running of compression. ऑयल फ्री कंप्रेसर जो है ये ओनली एलिमिनेट द कंटामिनेंट विद द कंप्रेसर। ये सिर्फ और सिर्फ जो कंप्रेसर के अंदर आपके ऑयल कंटेंट होते हैं, जैसे आपके जो जो ड्राइव साइड्स हैं उसकी जहाँ पे लुब्रिकेशन हो रही है, जहाँ पे आपका जो है वो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, उसके जो कंटामिनेशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके अलावा जब कंप्रेशन प्रोसेस में जो आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें भी आपके ऑयल कंटेंट डेफिनेटली होते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए आपके पास जो है वो उसके अलावा आपकी फिल्ट्रेशन या टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन फिलहाल हम इसको ऑयल फ्री कंप्रेसर के बारे में यही पढ़ रहे हैं कि हम जो कंप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऑयल इन्वॉल्व हो। बाकी एटमॉस्फेयर में जो उसको इस्तेमाल करने के लिए वो सेपरेट फिल्ट्रेशन और आपके ड्राइंग इक्विपमेंट है, उसका डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट जो है उसका जो कमिंग डेज में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि उसको अवॉइड करने के लिए हमें किस किस्म की फिल्ट्रेशन जो है ना वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी और इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सिलिकॉन फ्री एयर होती है वो, उसको करने के लिए। ठीक है। ऑयल फ्री कंप्रेसर इस्तेमाल करने के क्या ये चीज़ें काफ़ी हैं? हमने लगा दिया अपना ऑयल फ्री कंप्रेसर लगा दिया। ऑयल फ्री कंप्रेसर के बाद नॉर्मल प्रैक्टिस में वाटर सेपरेटर जिसने उसको रिमूव किया मॉइस्चर को, देन आपका स्टैंडर्ड एयर टैंक के बाद जनरल पर्पस फिल्टर आ गया 0.1 का, उसके बाद 0.01 का आ गया हाई एफिशिएंसी, देन आपका डेसिकेंट ड्रायर आ गया और उसके बाद आपका ऑयल वेपर रिमूवल और ओडोर, ये फिल्टर आ गया। देन आपकी कंप्रेस्ड एयर टू द यूटिलिटी चली गई। ये ऑयल फ्री कंप्रेसर के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर अगर कुछ ड्यू पॉइंट का इश्यूज है तो उसमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये जो डेसिकेंट ड्रायर लगाया ये किस टाइप का है, कितनी इसमें पीडीपी या प्रेशर ड्यू पॉइंट मेंटेन करने की एबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आगे जाकर देखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है। अब इस एनिमेशन में वो जो चीज़ें हमने टच की हैं इसको हम ब्रीफ देखते हैं। इस एनिमेशन में जो चीज़ें हमने ऐसी लेक्चर में देखी हैं उसको हम ब्रीफली देखते हैं।
ये आपकी ऑयल फ्री मशीन 2 स्टेज वाटर कूल्ड, ये आप सबको देख रहे हैं स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। जी सर। सही हो गया। अभी जैसे हमने पढ़ा कि इसका जो प्रोसेसिंग साइकिल है, अभी आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि एयर आपकी एयर फिल्टर के थ्रू एटमॉस्फेयर से सक कर रहा है, और सक करने के बाद ये आपका वो इनटेक रेगुलेटर है, सक्शन रेगुलेटर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये अलाउ करता है आपको लोड पे ओपन, जैसे एयर आई ये लोड पे ओपन हो रहा है, एयर आपकी सीधी जा रही है आपकी फर्स्ट स्टेज पे। ये आपको फर्स्ट स्टेज आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट स्टेज एयर एंड। यहाँ पे एयर कंप्रेस हुई, और कंप्रेस होने के बाद सीधी चली गई आपके फर्स्ट स्टेज पल्सेशन डैम्पर में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल ये आपका फर्स्ट स्टेज का सॉरी इनटेक रेगुलेटर है। इनटेक रेगुलेटर बोल रहे हैं, सक्शन वाल्व बोल रहे हैं, जहाँ पे एयर सक कर रहा है। तो ये आपकी सक्शन प्लेट जो है ये अलाउ करती है एयर को एंटर होने में या इसको क्लोज होने में। जैसे आपका ये अभी बंद कंडीशन में है, जैसे ये ऑपरेट हो गया, ये बंद कर दिया इसने ये पैसेज, और आपकी ये जो फिल्टर के थ्रू एयर आ रही है टू एयर एंड जा रही है, ये इसको नहीं अलाउ करेगा जाने में। तो ये चीज़ें जो सारी हैं, ये सारी की सारी कंट्रोल एयर के थ्रू ही ऑपरेट होती हैं। जो अभी हमने बात की थी कि कंट्रोल एयर फिल्टर जो है उसका क्या काम है, वो आपको ये एयर इस चैम्बर में जब प्रोवाइड करता है तो आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली ड्राई एयर प्रोवाइड करता है, ताकि इसके जो है ऑपरेशन में किसी किस्म की कोई हर्डल, कोई इश्यूज ना आए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये काइंडली आप स्क्रीन दोबारा शेयर कर सकते हैं इसको ऑफ करके? मुझे शो नहीं हो रही। बाकी स्टूडेंट्स को हो रही है, सिर्फ सिंपल सिंगल वन सर को नहीं हो मुझे रही? भी नहीं शो। ये काइंडली जिन्होंने बाद में सर ज्वाइन किया है, वाई तो टू स्टेज इज बिलाल रिक्वायर्ड। अपना दोबारा कनेक्ट करो। अच्छा, दोबारा कनेक्ट भी किया है तो ये सर सॉल्व नहीं हो रहा। आप काइंडली अगर दोबारा इसको सर वाई बंद टू करके स्टेज इज रिक्वायर्ड पे सर वो स्टॉप हुआ हुआ। अभी आप सबको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? मैं एक दफा दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। अभी देख पा रहे हैं आप स्क्रीन? जी सर। जिनको पहले नजर नहीं आ रही थी वो देख पा रहे हैं? कुछ स्टूडेंट पहले भी देख पा रहे थे, तो अभी जो पहले नहीं देख पा रहे थे वो क्या अभी देख पा रहे हैं? यस सर। अभी ये जो आप एनिमेशन देख रहे हैं ये आपके 2 स्टेज नहीं सर, एनिमेशन नहीं नजर आ रही सर, मुझे नहीं आ रही सर, ब्लैंक है। कहते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ सर। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सिंगल वन स्टूडेंट को नजर नहीं आ रही या सभी को नजर नहीं आ रही? एक्सक्यूज मी अली रजा साहब, आपको आ रही है? नहीं सर, मुझे नजर नहीं आ रहा। सर मुझे भी नहीं आ रही सर। मैं ट्राई करता हूँ इसको दोबारा, इसको जो है ना करने की एकदम। जी अली रजा साहब, अभी नजर आ रही है आपको स्क्रीन मेरी? नहीं सर, मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने 2-3 दफा
रिकनेक्ट करके देखा फिर भी नहीं हुआ। बाकी स्टूडेंट्स को सबको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। नहीं सर, मुझे भी नहीं आ रही सर, मैंने दोबारा ज्वाइन नजर आ रही। स्क्रीन नजर आ रही है सर। तो आपको एनिमेशन, आपको कंपेयर डी सीरीज कंप्रेसर की एनिमेशन कंप्रेसर चलता हुआ नजर आ रहा है? जी जी नहीं बिल्कुल सर। कंप्रेसर चल रहा है सर। यस सर। जी सर बिल्कुल आ रहा है। हाँ, तो ये कुछ कुछ स्टूडेंट का कनेक्टिविटी का फिर इश्यू होगा इंटरनेट वगैरह का, क्योंकि अगर आधों को नजर आ रही है तो दूसरों का कोई इंटरनेट का इश्यू होगा। एक दफा रिफ्रेश करके दोबारा कनेक्ट करें। सर ये स्क्रीन नजर आ रही है हमें? स्क्रीन पे अभी आप क्या देख रहे हैं? कर ये सकते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें और साथ में रिकॉर्डिंग हो रही है। ये 0145 जो है ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बाद में रिकॉर्डिंग शेयर की जा सकती है। अभी एक्चुअली टाइम भी हमारे पास एक लिमिटेड होता है, तो वी हैव टू कंप्लीट इट। तो ठीक है, बाकी देख लें। आई थिंक मैक्सिमम को नजर आ रही है, मुझे भी नजर आ रही है। तो जिनको नहीं नजर आ रही है आई डोंट नो उनका क्या इशू हो सकता है, लेकिन वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी ताकि इसको जो है टाइमली हम मुकम्मल करें। ओके, काइंडली जिन्होंने मीटिंग स्टार्ट की वो रिकॉर्डिंग संभाल लें और रिकॉर्डिंग बाद में शेयर कर दें। ओके। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले एयर आपकी जैसे एयर फिल्टर में आई, एयर फिल्टर के बाद आपकी सेक्शन रेगुलेटर में आई। सेक्शन रेगुलेटर के कंपोनेंट के बारे में आपने देख लिया है। वेरी सिंपल, जस्ट दे अलाउ द सेक्शन एयर टू द एयर एंड, फर्स्ट स्टेज एयर एंड, क्लोज एंड शट। और फर्दर इसको जो है ना कंट्रोल करने के लिए आपके पास कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जो आपका कंट्रोलर है। दे अलाउ टू क्लोज और ओपन द पैसेज ऑफ इनटेक एयर। उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी एयर जो है इनटेक कंट्रोलर के बाद स्टेट में आपकी चली गई इसमें फर्स्ट स्टेज एयर एंड में। ये आपका फर्स्ट स्टेज का एयर एंड है। इसमें सर ये बताइए यहाँ से कैसे जोड़ना है? फर्स्ट स्टेज एयर एंड, इनवाइट किया था। फर्स्ट स्टेज एयर एंड के बाद कंप्रेशन होने के बाद आपकी एयर जो है ना देन गोज टू द आपका इंटरकूलर। तो ये इसका प्रोसेस। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो भी हमने बैलेंस पिस्टन के बारे में पढ़ा था कि बैलेंस पिस्टन दे अलाउ। ये मेरा खुद हल्का फुल्का नेट इशू कर रहा है। देन इसमें आपने ये देख लिया कि इसका जो है ना वो कूलिंग सिस्टम में भी आपका जो वाटर पंप है वो आपका इसकी जैकेट कूलिंग होती है, दोनों स्टेजेस की जैकेट कूलिंग। और उसके अलावा आपका इंटरकूलर जो हमने पढ़ा था वाटर सर्किट में, जो इंटरनल वाटर सर्किट है उसको कूल डाउन करता है आपका वाटर। और आयल का सिमिलरली आयल आपकी दोनों स्टेजेस के और बुल गियर जो बैक साइड पे लगा होता है उसको आपका लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट करने के बाद आपका फिर वापस सम्प में जा रहा है ये आयल। बड़ा क्लियर है। ठीक हो गया। यहाँ से उसने हार्ट आयल जो है वो आउट होता है और आपके जो आयल पंप है उसकी सेक्शन में चला जाता है। देन गोज बैक इन द आयल सम्प। ये आपके थर्मोस्टेटिक वाल हैं जो हमने पढ़े थे कि वाटर को अलाउ करते हैं कूलर में कूल डाउन होने के लिए। जब आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 सेल्सियस होता है तो देन इट अलाउ टू द कूलर टू कूल डाउन पर्पज। अगर हम इसको ऑपरेट मैनुअली करते हैं तो
ये अभी आपने बिहेव देखा कि अभी आपका पानी ऊपर कूलर में नहीं जा रहा ठंडा होने के लिए, इधर से रिटर्न बैक हो रहा है। भले कोल्डेस्ट सीजन में ये अगर मशीन सर्वाइव करती है, चलती है, या कोई भी कंडीशन है, अगर 40 सेल्सियस से अबव टेम्परेचर होगा वाटर का, तो फिर ये अलाउ करेगा पानी को ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के लिए आपके पास जो वाटर कूलर लगा हुआ है उसमें जाएगा और उसमें से फिर वापस आएगा कूल डाउन होने के बाद सर्किट। ये आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है इसका फ्लो। ये कूलेंट थर्मोस्टेट है, और उसके अलावा इसी तरह का थर्मोस्टेट आपके ऑयल सर्किट में भी लगा हुआ है। ये ग्रीन लाइन जो है ना, इसकी लुब्रिकेशन की है। ये नजर आ रहा है आपको, ये कूलर के थ्रू हो रहा है। अगर मैं इसको मैनुअली ऑपरेट करता हूँ, लेट्स सपोज कि हमारे ऑयल टेम्परेचर लेसर है, से वापस आ रहा है, इसी सर्किट से वापस आ रहा है। तो ये जितने मीडिया लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, ऑयल कूलर हो, अगर वाटर कूलर हो भले, तो इन सबको ठंडा करने के लिए कोई ना कोई कूलर लगाए गए हैं, ताकि जब मशीन सर्वाइव कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ते हैं। उन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सारा इक्विपमेंट जो है इनका ऑपरेटिव होता है। इसी तरह जो आपने ऑयल पंप देखा था, उस ऑयल पंप से इसने सक किया, सम्प से डिस्चार्ज किया सर्किट पूरे में। ये डिस्चार्ज लाइन जा रही है आपकी, डिस्चार्ज में सीधी आपकी ये सेकंड स्टेज की बेरिंग, और फिर इसकी दूसरी जो है वो ब्रांच जा रही है आपके बुल गियर में, ये हल्की सी आपको नज़र आ रही है पाइप टी, और उसके बाद आपकी चली जाती है फर्स्ट स्टेज की लुब्रिकेशन में। तो सिंपली ये आपका ग्रीन जो है ये आपका लुब्रिकेटिंग सर्किट है, और ये ब्लू नज़र आ रहा है ये इंटरनल कूलिंग सर्किट है, इंटरनल कूलिंग सर्किट। और ये जो आपको बिगर लाइन नज़र आ रही है पर्पल कलर की, ये आपकी कंप्रेशन एलिमेंट की जो है ना वो लाइन है। जैसे सिंपल अगर आप गौर से देखते हैं तो जहाँ जहाँ फ्लो जा रहा है वैसे वैसे आपका कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, जो भी आपने पिक्चर में भी देखा। और ये जो आपकी नज़र आ रही है ये कंट्रोल एयर है, कंट्रोल एयर जो पावर ब्रीदर अभी हमने पढ़ा है, इसको सिंपली आप इसमें क्लिक करते हैं, हम ये देख लें कि वो जो पावर ब्रीदर है ये कैसे काम कर रहा है। ये थ्रू वेंचरी इफेक्ट के काम करता है। ये वेंचरी, इसमें कोई किसी किस्म का जो है ना वो इलेक्ट्रिक इस्तेमाल नहीं हो रही, उसी प्रेशर को थ्रू वेंचरी के साथ कर रहा है। जैसे हम लोग अपनी नॉर्मली प्रैक्टिस में अगर हम अपने जो है ना ब्लो करें, अपने हवा से मुंह से हवा निकालें, तो आपका कुछ एरिया ऐसे होगा कि उससे नीचे से वहाँ से वैक्यूम क्रिएट होगा। तो वो जो वैक्यूम है इस पॉइंट पे, यहाँ से वो मॉइस्चर जो है वो सक कर लेता है, जो उसके अंदर बुल गियर के अंदर या सम्प के अंदर ऑयल के मॉइस्चर होते हैं उनको सक कर लेता है। प्रेशर आपका यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से लिया जाता है, ये प्रेशर है, ये कंट्रोल लाइन का फिल्टर है जो हमने पढ़ा है कि इसमें किसी किस्म की एयर में कोई मॉइस्चर पहले से ना हो, कोई ऑयल कंटेंट ना हो। उसको सेपरेट करने के बाद यहाँ से वेंचरी में आपका एयर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली जा रहा है इस सेपरेटर के बाद एटमॉस्फेयर में, बड़ा लो क्वांटिटी में होता है, और यहाँ पे आपका वेंचरी इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे वेंचरी इफेक्ट हो रहा है। यहाँ से ऑयल ने सक बैक किया थ्रू गियर एंड थ्रू सम्प, और वापस ये लाइन जो है फिर वापस सम्प में जाती है, सम्प में ही जाती है। यहाँ से उसने सक किया जो उसके अंदर प्रेशराइज है उसके पार्टिकल्स को, और फिर इस यहाँ से फिल्टर करने के बाद वापस ऑयल आपका सम्प में जाता है, ताकि ऑयल आपका जो है ना वो भी वेस्ट ना हो, और आपकी जो क्वालिटी है लुब्रिकेशन की उसमें भी किसी किस्म का एयर बबल ना आए, प्योर एयर जो है ना वो ही उसको प्रोवाइड किया जाए। ये सारी चीज़ें आपकी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये मेनली काम होता है इसके पावर ब्रीदर का या वैक्यूम जनरेटर का। अभी इसको आप इधर देखें तो ये लाइन आपकी जो हमने देखी है, ये देखें आपकी ये एयर आ रही है कंप्रेसर के डिस्चार्ज से, ये आपका कंप्रेसर का डिस्चार्ज है, सेकंड स्टेज से निकल रही है आपकी एयर, आपकी यूटिलिटी में इसी लाइन से ली गई है।
ये एयर आती है आगे, इसके अंदर सोलिनॉइड वाल लगा होता है। सोलिनॉइड वाल अलाउ करता है कि जैसे ही कंप्रेसर रन करता है तो ये इसको एनर्जाइज करता है, अलाउ करता है इस एयर को यहाँ आने के लिए। ये एयर यहाँ आई तो आपका पहले फिल्टर आ गया, फिल्टर से प्यूरिफाई हुई और फिर आपका आगे वो वेंचरी है, उस वेंचरी से सक किया इसने यहाँ से ऑयल वेपर, ये उसने बड़ा क्लियर कट लिखा भी ऑयल वेपर, इसने ये सक किया और सक करने के बाद वो वेपर इस माचिस सेपरेटर से ऑयल आपका नीचे ड्रॉप डाउन हो गया। ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, कभी कोई आएगा, इतना ज़्यादा नहीं होता, आपको ड्रॉप नजर आएंगे इस लाइन में, ग्रीन लाइन में। ऑयल गोज टू द ये ड्रॉप आ रहा है, ये वापस आपका सम में आ गया, ऑयल सम में आ गया और जो एयर आ रही है वो आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती है। तो उसका बड़ा वाइटल रोल होता है ऑयल फ्री मशीन में, क्योंकि छोटा सा ऑयल कंटेंट भी आपकी एयर को कंटामिनेट कर सकता है, जो कि फर्दर मोर आपकी आगे प्रोडक्ट उसको सफ़र करना पड़ता है, या डिग्रेड हो जाती है या उसमें स्पॉइलिटी आ जाती है, इश्यूज आते हैं प्रोडक्ट में। तो ऑयल फ्री मशीन में ये इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है पावर ब्रीदर के नाम से। बाकी ये सिंपली आप लोगों ने पहले भी देख लिया है, वही मास्टर सेपरेटर इक्विप्ड विद द ऑटो ड्रेन। जैसे ही इसके अंदर इसने मास्टर को सेपरेट किया तो मास्टर डेफिनेटली यहाँ पे स्टोर हुआ, तो उस स्टोरेज को वेस्ट करने के लिए आपके पास ऑटो ड्रेन है, ये ऑटो ड्रेन है, उसको पज कर दिया कंडेंसेट लाइन में। दोनों स्टेजेस में ये लगे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये आपके रिलीफ वाल्व में अगर फर्स्ट स्टेज का प्रेशर किसी भी वजह से अगर एक्सीड कर जाता है अपनी लिमिट को, तो ये आपका प्रेशर यहाँ से ब्लो कर देते हैं, आपका रिलीज कर देते हैं। वेरी सिंपल और बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये एनिमेशन है। अगर आपका इसके बारे में कुछ क्यूरीज है तो अभी आप बता सकते हैं। लास्ट अभी हमारे पास 5-10 मिनट हैं इस सेशन के। ये आपको टॉप पे जो 2 लाइन नज़र आ रही हैं आपको, एक ब्लू और रेड, ये आपका जो है एक्सटर्नल वाटर है। जो आपको एक्सटर्नल वाटर, कूलिंग वाटर आपने प्रोवाइड करना होता है मशीन को। ब्लू जो है डेफिनेटली इनलेट है और रेड जो है आपकी आउटलेट है। ये आपका पानी जो है ना वो आया सीधा कंप्रेसर के अंदर, इसने फीड किया एक तो आपका जो है ना वो इंटरनल वाटर कूलर, और देन फीड इट टू इंटर कूलर और आफ्टर कूलर, फाइनल स्टेज या सेकंड स्टेज या आफ्टर कूलर, ये दोनों को ये आपका ठंडा पानी जो है इनलेट वाटर वो फीड कर रहा है। और ये इसको अगर आप मज़ीद मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसका ये देखें, ये इंटर कूलर या आफ्टर कूलर सिमिलर काम करते हैं। आपका कोल्ड वाटर जो है वो इन हुआ, इन होने के बाद यहाँ से आउट हो गया, और आपकी हार्ड एयर जो है उसके बिल्कुल अपोजिट है। हार्ड एयर यहाँ से इन हुई और हार्ड एयर इन द शेल, और शेल से ठंडी होती होती आपकी यहाँ से चली गई। ये वाटर इन द ट्यूब और एयर इन द शेल टाइप कूलर हैं। दोनों कूलर सिमिलर होते हैं आपके इंटर कूलर और आफ्टर कूलर के। ये इसको आपको एग्जैक्टली बड़ी इंटरेस्टिंग ये नज़र आ रही है एनिमेशन। आपका कोल्ड वाटर ट्यूब्स के जरिए दाखिल हुआ, उसने जो है ना एयर को ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद डेफिनेटली खुद भी हीट अप हो जाएगा सर्टेन टेम्परेचर पे जाके, तो ये आपका वापस, और ये एयर ऐसे ठंडी होने के बाद ये वापस। सिमिलरली आपका जो इंटरनल कूलर है वो भी इसी तरह काम करता है, और सेकंड स्टेज का कूलर वो भी लाइक दिस इसी तरह काम करता है। और अगर हम बात करें कि इसके एयर कूल्ड मशीन की, तो एयर कूल्ड मशीन में यही दोनों चीज़ें हैं आपकी। ये थ्रू रेडिएटर बाय कूलिंग फैन, जैसे ये आपको फैन एक नज़र आ रहा है हल्का सा, तो ये फैन इनके ऊपर लगा होता है, एयर जो है वो यहाँ से सक करते हैं और ऊपर डिस्चार्ज करते रहते हैं हॉट एयर।
उनमें वाटर की जगह कंप्रेशन अपने कूलिंग जो है वो थ्रू कूलिंग फैन की होती है। इसी को इसके साथ ऊपर लगाते हैं और ये नीचे से सक करता है एयर को और ऊपर डिस्चार्ज करता रहता है हॉट एयर। जब एयर ये कूलिंग एयर जो है ना विद इन ट्यूब गुजरती है तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर जो है ना वो डिक्रीज करती है। ये रेगुलेशन कंट्रोल वाल्व के सोलिनॉइड वाल्व वगैरह हैं। जैसे ही आपका कंप्रेसर का ऑपरेशन स्टार्ट लेता है, जो आपने सेट पॉइंट रखे हुए हैं तो दे अलाउ टू गोज ऑन लोड और ऑफ लोड। एक्चुअल कंट्रोलर जो है वो इन सोलिनॉइड वाल्व को इस सिग्नल देता है और अलाउ करता है इसके कंट्रोल एयर के पैसेज को, ताकि इनटेक को खोलना और बंद करना। ठीक है। उसी सर्किट में ऑयल पंप सक किया और डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद आपका डिपेंड करता है आपके ऑयल टेम्परेचर पे। अगर आपके ऑयल टेम्परेचर एक्सीडेड है, एक लिमिट से ज़्यादा है जो सेट की हुई है, तो फिर आपके कूलर्स में जाएंगे। अदरवाइज कूलर से पहले ही बाईपास हो गए, ये जो आपका थर्मोस्टेट लगा हुआ इससे पहले ही बाईपास हो गए सम में वापस आपका ऑयल चलता जाएगा। ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर था जो कि आपका इंटरनल वाटर को कूल डाउन करता है। इंटरनल वाटर को एक्सटर्नल वाटर से कूल डाउन करते हैं। ये पावर ब्रीदर का सोलेनॉइड वाल्व नॉर्मली जैसे ही लोड पे आती है मशीन, तो फिर ये अलाउ करता है आपके पावर ब्रीदर को एनर्जाइज करने के लिए। एयर यहाँ से आई और वापस जा रही है आपके कंट्रोल सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम और वो वेंचुरी ट्यूब। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का अपना एक रोल होता है उस साइकिल में, जिस साइकिल के लिए उस कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। हसन साहब, मैं किसी स्टूडेंट से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहूँ तो कैसे पॉसिबल है? अभी ये जो हमने लेक्चर देखा है या इसकी एनिमेशन देखी है, तो उसमें से कोई एक आध क्वेश्चन करना चाहूँ तो हाउ आई कैन आस्क फ्रॉम देम? हसन साहब, आप सुन रहे हैं? सर मैं अली रजा बात कर रहा हूँ। सॉरी जरा वो किसी मसरूफियत की वजह से अटेंड नहीं कर पाए, तो सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट हैंड राइज करके आप जिससे मर्जी आप स्टूडेंट से वो माइक अपना अनम्यूट करके वो आंसर दे सकते हैं। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की तरफ से कोई किसी किस्म का ये इसमें क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो अभी जो हमने लास्ट 5 मिनट छोड़े थे अबाउट कंप्लीट हो गया टाइम, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो हमारा जो एयर कूलर है, इसके अंदर कोल्ड वाटर जा रहा है, तो जब कोल्ड वाटर इसमें ट्यूब में होगा तो उसके ऊपर बबल्स बन जाएंगे, तो बबल से हमारी जो एयर है वो तो काफी ज्यादा मॉइस्चराइज नहीं हो जाएगी? ये आप देख रहे हैं, ये कूलर देख रहे हैं, आप इसी की बात कर रहे हैं ना? आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ये आपकी हॉट एयर जैसे ही कूलर के अंदर दाखिल हुई, जी सर, तो ये शेल एंड ट्यूब टाइप कूलर है। शेल एंड ट्यूब टाइप, शेल में आपकी जो है वो एयर होती है और ट्यूब में जो है ना वो कूलिंग वाटर होता है। तो हाउ इट पॉसिबल कि आपके बबल जो है इसके अंदर शामिल हो जाएं? सर अगर किसी भी पाइप में या किसी भी चीज में कोल्ड वाटर इंटर करते हैं ना, तो उसके ऊपर बबल्स बन जाते हैं,
पाइप से बाहर आ जाते हैं वाटर के बबल्स बन के। तो वो बबल डेफिनेटली इस मीडिया के ही होंगे, जो मीडिया उसमें से गुजर रहा है। अगर वाटर गुजर रहा है तो वाटर के बबल आप कहना चाह रहे हैं कि वाटर के बबल बन जाएंगे। हाँ, तो सम क्वांटिटी अगर इस तरह की आती, बिल्कुल, अगर इस तरह की जो अगर बनती है, इस तरह का कोई प्रोसेस होता है, तो देन इसके अंदर ड्रेन वाल लगा होता है, वो उसको पच कर देता है, निकाल देता है। सही। और ये इसका जो साइकिल ऐसे ही है कि यहाँ पे वो जो आप कह रहे हो ना बबल बनेंगे, ऐसे ही है कि देखेंगे इसको बिल्कुल अपोजिट है। कोल्ड वाटर जो है ना वो एंटर हो रहा है आपके, ऑलमोस्ट एयर भी यहाँ पे कूल डाउन हो जाती है। देख रहे हैं, इधर से कोल्ड वाटर आया, कोल्ड वाटर चल रहा है आपका एंटी एयर फ्लो के, आपकी हॉट एयर यहाँ पे गई, तो वो इफेक्ट यहाँ पे पॉसिबल है इस तरह के आने के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे एयर आपकी पास हो रही है तो ये भी ठंडी हो रही है, और ये जो कोल्ड वाटर है ये थोड़ा सा टेम्परेचर पकड़ रहा है ताकि उस इफेक्ट से अवॉइड किया जा सके। इसका फ्लो इसीलिए इसके अपोजिट है, वाटर के फ्लो से एयर का फ्लो अपोजिट है। ठीक हो गया? जी सर, ठीक हो गया सर। जी सर, जी सर। अभी हम 10 मिनट की ब्रेक करते हैं। 10 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा जो है वो हम 9:42 पे दोबारा जी ज्वाइन करते हैं। आपको ड्रायर के डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एनिमेशन और हाउ टू साइज एंड सेलेक्ट द ड्रायर। ओके, 10 मिनट्स ब्रेक।